टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं जिनकी व्यावसायिक नैतिकता और परोपकार के लिए प्रशंसा की जाती है। यहाँ रतन टाटा के 7 उद्धरण हैं जो आपको सफल होने के लिए प्रेरित करेंगे। जब सफल भारतीय व्यवसायियों की बात आती है तो रतन टाटा सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है। रतन नवल टाटा एक भारतीय उद्योगपति, निवेशक, परोपकारी और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उल्लेखनीय उद्योगपति 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म विभूषण 2008 और पद्म भूषण 2000 के प्राप्तकर्ता हैं। 1937 में जन्मे टाटा जमशेदजी टाटा के परपोते हैं जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। रतन टाटा को उनकी अध्यक्षता में टाटा समूह को बदलने में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक उनके चेयरमैन रहने के दौरान टाटा समूह का राजस्व 40 गुना और मुनाफा 50 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। उनकी कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों में वे क्षण शामिल हैं जब उन्होंने टाटा समूह को एक वैश्विक व्यापार उद्यम में बदलने के प्रयास में टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करवाया था। टाटा अपनी व्यावसायिक नैतिकता और परोपकार के लिए जाने जाते हैं। यहाँ रतन टाटा के 7 उद्धरण हैं जो आपको सफल होने के लिए प्रेरित करेंगे। 1. मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही कर देता हूँ। उद्यमियों के लिए कुछ निर्णय कुछ भी बना या बिगाड़ सकते हैं। रतन टाटा का मानना कि कभी कभी आपको सही फैसले लेने के बजाय फैसले लेने होते हैं और उन्हें सही साबित करना होता है। उद्यमियों और नवप्रवर्तकों से हर बार सवाल किया जाता है कि वे किसी नए क्षेत्र में उद्यम करना चाहते हैं और बहुत से लोग सही निर्णय लेने के महत्व पर जोर देते हैं। हालांकि कभी कभी सबसे अच्छा तरीका निर्णय लेना और फिर उसे सही बनाने के लिए काम करना है। 2. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर मुझे दोबारा जीना हो तो शायद मैं इसे दूसरे तरीके से करूँगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं सोचना चाहूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। लोग अक्सर जोखिम लेने या अपने आराम क्षेत्र से बाहर कुछ करने से झिझकते हैं, जो अक्सर उन्हें अपनी क्षमताओं का पता लगाने से रोकता है। रतन टाटा ने एक बार कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अगर उन्हें दोबारा जीने का मौका मिले तो वह दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते और उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहते जो उन्होंने नहीं की। जोखिमों का परिणाम हमेशा पुरस्कार नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोशिश न करने और हमेशा पछताने से बेहतर है कि कोशिश की जाए और हार जाए। कभी कभी जोखिम से अधिक लाभ मिलता है। 3. वे पत्थर ले लो जो लोग तुम पर फेंकते हैं और उनका उपयोग एक स्मारक बनाने में करो। आलोचना और निर्णय अपरिहार्य हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या कितना अच्छा करते हैं, हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रसन्न या संतुष्ट नहीं है। बहुत से लोग तब हार मान लेते हैं जब उनकी आलोचना की जाती है और उन्हें समर्थन नहीं मिलता। वास्तव में बहुत से नवोन्मेषी लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि लाखों आवाज़ें उन्हें बता रही हैं कि यह काम नहीं करेगा। हालांकि टाटा का मानना कि किसी को भी आलोचना को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए। आलोचना के हर हिस्से को एक सफलता की कहानी में बदला जा सकता है, जिसे करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि हार मान लेनी चाहिए जब लोग उम्मीद कर रहे हों कि आप ऐसा करेंगे। 4. अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो साथ चलो। टीम वर्क से सपना साकार होता है और टाटा का भी यही मानना। अकेले रहते हुए आप तेजी से चल सकते हैं और गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं, साथ में कोई व्यक्ति दूर तक चल सकता है और अधिक हासिल कर सकता है। कोई भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है जब उसके पास एक ठोस समर्थन प्रणाली हो और उसके आसपास ऐसे लोग हों जिन पर वह भरोसा कर सके और भरोसा कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, अगर आप अकेले हैं तो आप वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो एक महान टीम हासिल कर सकती है जब वे जुनून और समर्पण के साथ एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम कर रहे हों। अपनी टीम के साथ सही व्यवहार करें और यही वह चीज़ हो सकती है जो आपको महानता हासिल करने में मदद कर सकती है। 5. वो इंसान जो दूसरे की नकल करता है थोड़े समय के लिए सफल हो सकता है लेकिन जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। नवाचार सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। बिल गेट्स, जे.आर.डी. टाटा, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स और अजीम प्रेमजी जैसे लोगों के अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने इनोवेशन के कारण बड़ी सफलता हासिल की है। रतन टाटा का यह भी मानना कि इनोवेशन सफलता की कुंजी है क्योंकि जो लोग दूसरों की नकल करते हैं वे कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वे लंबे समय तक टिके नहीं रह पाएंगे और इनोवेटर्स के पास हमेशा बढ़त रहेगी जो उन्हें देर सबेर आगे बढ़ाएगी। दूसरों की नकल करने के बजाय हमेशा वही करने का प्रयास करना चाहिए जो वे सबसे अच्छा करते हैं क्योंकि न केवल आप अपना व्यक्तित्व खो रहे हैं बल्कि आप कुछ नया पेश करने या बनाने का मौका भी खो रहे हैं। संबंधित खबर। प्रेमजी से टाटा तक 7 दिग्गजों ने मानी अपनी सबसे बड़ी गलतियां। अजीम प्रेमजी, रतन टाटा से लेकर बिल गेट्स तक 7 बिजनेस टाइकून ने खुलकर अपनी सबसे बड़ी गलतियां स्वीकार की। रतन टाटा ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निवेश किया है। रतन टाटा, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन के बारे में 5 बातें जो आप नहीं जानते होंगे। 6. लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है।
इसी तरह किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। रतन टाटा को उनकी व्यावसायिक नैतिकता और परोपकार के लिए बार बार प्रशंसा मिली है। उनका दृढ़ विश्वास है कि किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण और मानसिकता उसे बना या बिगाड़ सकती है। चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली, मेहनती या प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर उसका रवैया सही नहीं है तो वह खुद को नष्ट कर सकता है। क्लासिक उदाहरणों में से एक है स्टीव जॉब्स ने सर्जरी से इनकार कर दिया जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। कई लोगों के अन्यथा कहने के बावजूद उनका मानना कि दवाएं और आहार उन्हें ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इस फैसले की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक कैंसर लाइलाज अवस्था में था। 7. जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे निर्णायक कारक नहीं हैं। एक सफलता किसी व्यक्ति को अजेय नहीं बनाती और एक विफलता का मतलब यह नहीं कि अब कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि परिवर्तन असुविधाजनक होते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक स्थिर जीवन आपको पुरस्कृत नहीं करेगा। अधिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए किसी को चढ़ना पड़ता है, और यद्यपि आप फिसल कर गिर सकते हैं, आपके लिए हमेशा वापस उठने और फिर से शुरुआत करने का अवसर होता है। लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो शायद आप गिरेंगे नहीं, लेकिन आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। रतन टाटा के सफलता का विचार अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।